आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको 5 टिप्स जिससे आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम सभी लोग अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं कि हर लम्हा खूबसूरती से भरा हुआ हो, प्यार से भरा हुआ हो, झगड़े तो बिल्कुल ना के बराबर हो, प्यार ही प्यार हो, सम्मान भी हो, सरप्राइजेस भी मिले, अंडरस्टैंडिंग भी परफेक्ट रहे। एकदम से ऐसी कमाल की फैंटेसी होती है जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी हो लाइफ की और बस हमें ना एक्ट करना हो। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग हो जाती है। चाहते तो हम सब यही है ना, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से एक अच्छी जो रिलेशनशिप हम शेयर कर सकते हैं उस रिलेशनशिप की बजाय छोटे मोटे झगड़ों से लेकर बड़े झगड़े, एक दूसरे के साथ समय बिताने की बजाय अलग अलग रहना और कई बार तो किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी चले जाना, कमियां ही दिखाई देना, ये सब कुछ बिल्कुल रियलिटी के रूप में जब सामने आने लगता है तो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ रिलेशनशिप का अंत डाइवोर्स भी होता है और कुछ ऐसे ही बस भगवान भरोसे चलती रहती हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में स्ट्रेस, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो तरह तरह की प्रॉब्लम लोगों के सामने आती हैं। इन सारी प्रॉब्लम का अंत कर देंगे ये 5 टिप्स। तो पहली टिप जो है वो ये है कि आपने जब भी ये रिलेशनशिप स्टार्ट की थी तो क्या क्वालिटीज़ आपको अट्रैक्ट की थी। आपको उन्हीं क्वालिटीज़ पर फोकस करना है और उस पर्सन में बार बार यही रीइंफोर्समेंट करना है कि उस पर्सन की वो क्वालिटीज़ हैं और वो पर्सन उन क्वालिटीज़ को जीता है। जब आप इस बारे में क्लियर हो जाते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एंटर क्यों किया था, आपने क्या इनिशियल क्वालिटीज़ की वजह से आपके दिल में वो घंटी बजी थी और आपको लगा था कि यस, यही वो राइट पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो बस आपको उन क्वालिटीज़ पर फोकस कर कर उस पर्सन में वही क्वालिटीज़ आपको हमेशा देखनी है। तो आपको ना उन क्वालिटीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वो पर्सन आपको क्वालिटी टाइम देगा, तो आपको उसको बताना होता है बार बार कि आप क्वालिटी टाइम देते हो। जब आप मुझे क्वालिटी टाइम देते हो इस तरीके से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी क्वालिटी आपको यूनिक बनाती है। मान लीजिए किसी इंसान का आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है तो आपको उसे टाइम टू टाइम एक्नॉलेज करना होता है, उसे बताना होता है कि आपको उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है। जो भी क्वालिटीज़ आपने उस पर्सन में देखकर कनेक्टिविटी, चाहे वो 2, 4, 5 जितनी भी क्वालिटीज़ हो, कनेक्टिविटी फील की होती है, उन क्वालिटीज़ को समय समय पर रीइंफोर्स करना होता है, तभी तो वो चार्म बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में तो क्वालिटीज़ नोटिस कर लेते हैं, फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और एक्नॉलेजमेंट तो दूर ही हो जाए, फिर ऐसा शो करते हैं जिससे डिसइंटरेस्टेड हो, तो फिर डिस्टेंस तो आएगा ही। तो पहला टिप याद रखें कि उन क्वालिटीज़ को जो इनिशियली आपको अट्रैक्ट की थी उनको रीइंफोर्स करना है। दूसरा टाइम, आपको वी टाइम सेट करना है। शादी के बाद आपका एक वी टाइम होना चाहिए, यानी कि आप दोनों का टाइम होना चाहिए जिसमें आप दोनों अपने वर्क से फ्री होकर, बच्चों की जिम्मेदारी से फ्री होकर और दुनिया के झमेलों से फ्री होकर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपके कुछ भी यूनिक आइडियाज़ हो सकते हैं। मे बी आपको कोई वेब सीरीज़ देखनी हो, मे बी आपको एक मील साथ में एंजॉय करना हो, मे बी आपको वॉक पर जाना हो, मे बी जस्ट आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी एंजॉय करना हो। किसी भी तरीके से एटलीस्ट डे में 30 मिनट्स आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने मोबाइल से और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से सबसे दूर होकर आप एक दूसरे को टाइम दें। वो जो वी टाइम है आपका वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि इस पर भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी और की बात कर रहे हैं, नहीं, वो आपका टाइम होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे की बातें कर रहे हो। दिन भर आपका कैसा गया, चाहे अपना रूटीन ही शेयर कर रहे हो, आप सामने वाले को कि वो कैसा महसूस कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बातें क्या शेयर करने की, वो जब सब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप दोनों को इम्पॉर्टेंट फील होता है और आपको ये एहसास रहता है कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। तो उससे वो चार्म, वो कनेक्टिविटी आपके अंदर बना रहता है और आपका पार्टनर और आप साथ में खुश रहते हो। तीसरी जो टिप है वो ये है कि आपको अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने पार्टनर की हेल्प करने के बारे में भी सोचना है। कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ घर की ऐसी होनी चाहिए
जिसमें आप एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर सकें। ये कहकर अलग नहीं होना है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, औरतों का काम है घर का काम करना, या फिर जो है ना फीमेल ये कहे कि नहीं ये बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी तो मेरा नहीं है, ये तो आपका मैटर है। ये आपका मैटर नहीं होता, ये हमारा मैटर होता है। जब आप कपल हो जाते हैं तो बेसिकली जब आप मैं की बजाय हम पर आ जाते हैं, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे, हाँ हम साथ हैं, हम आप एक यूनिट की तरह डील करते हैं अपने पार्टनर को। वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने सपोज़ कीजिए किचन की कोई एक्टिविटी करी, तो उतने टाइम भी आप एक दूसरे के साथ हैं। और जब आप एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे होते हैं और द वे जाकर आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके रिश्ते में वो प्यार, वो चार्म, सब कुछ बना रहता है। और जब वो सब कुछ आपके अंदर बना रहेगा, आपको पता है कि आपका एक पार्टनर एक सॉलिड सपोर्ट की तरह आपके साथ है। वो अपनी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर रहा है कि ये मेरा जोन है, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, नहीं। वो समझ रहा है कि ये तुम्हारा मेरा का मैटर नहीं है, या हमारे का मैटर है। आज की तारीख में क्या है, दोनों कपल्स मोस्टली वर्किंग रहते हैं। वहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए फीमेल है, बाहर का भी कर आ रही है, घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपने ऊपर अकेले लेगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकलना, उसके खुद के हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप भी बांट लेते हैं या मिलजुल कर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके रिश्ते में वो प्यार भी बना रहेगा। आप लोग कभी भी एक सिंगल पर्सन बर्डन फील नहीं करेगा, और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और आपसे जो दूसरे लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने पार्टनर से वो चार्म, वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहना। जो चौथी टिप है वो ये है, अप्रिशिएट करना है आपको पब्लिकली और आपको क्रिटिसाइज़ करना है प्राइवेटली। ऐसा तो कोई भी कपल नहीं होता ना जिनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता, या किसी से कोई गलती नहीं हो सकती है, या फिर कोई और ऐसी बात नहीं हो सकती जो आपकी एक्सपेक्टेशन के कुछ अगेंस्ट चली जाए। सो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जब भी कोई गलती आपके अपने पार्टनर की नोटिस करें तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, माइंडफुल रहना है कि वो उसे प्राइवेटली बताएं, और बताते वक्त प्राइवेटली भी, ये नहीं कि अकेले में तो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नहीं, अकेले में भी उसको जब आप बताएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक सोबर लैंग्वेज का यूज़ करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गलती बतानी है, उस पर्सन को गलत नहीं कहना है। ये नहीं है तुम ऐसी हो के बजाय तुमसे ये बात हो गई है ऐसे, जबकि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उस मुद्दे को पॉइंट आउट करें, ना कि उस पर्सन के लिए कोई डिग्रेडिंग लैंग्वेज या किसी तरीके के नाम देने लगे उसको, तुम तो कोई पागल, ठीक है, बददिमाग, इस तरीके के कुछ भी इस तरीके की डिग्रेडिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। बेसिकली आपका जो मोटिव है वो ये है कि सिर्फ उस पर्सन की नॉलेज में वो लाना कि भाई इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, ना कि ये कि उसको नीचा दिखाना, ना कि ये उसको ये बताना कि मैं सुपीरियर हूँ और तुम बेवकूफ़ हो। ये मोटिव नहीं है कि अकेले का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी कह लो, कुछ भी चीख लो, चिल्ला लो। तो ये बात का ध्यान रखना आता है, और साथ में आपको ये भी हेल्प करनी होती है सामने वाले को कि वो कैसे बेटर हो सकता है, कैसे वो आगे से वो सेम गलती करने से बच सकता है। तो जब आप इस तरीके से बहुत ही सॉफ्टली उस पार्टनर को बताते हैं और उसको इम्प्रूव होने के लिए कुछ टिप्स भी देते हैं, या उसको ये एहसास दिलाते हैं कि उससे जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ है, उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, बल्कि गलती से ऐसा हो गया और आप उसके साथ हैं, आप उसे अंडरस्टैंड करें, तो वहीं पर पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है कि वो दोबारा से ऐसी कोई गलती होगी, और आपका बॉन्ड ऐसे चीज़ बना रहता है। वो पर्सन रिस्पेक्टेड फील करता है, वो पर्सन आपके करीब ही रहता है। और अप्रिशिएट करना है आपको पब्लिकली, अपने पार्टनर की खूबियों को आपको दूसरे लोगों के सामने एक जेन्युइन वे में, ये नहीं कि ओवर बढ़ा चढ़ा कर करना है, एक जेन्युइन वे में आपको उसको एक्नॉलेज करना है। क्योंकि जब आप पब्लिक लेवल पर एक्नॉलेज करते हैं, पब्लिक लेवल यानी कि अपनी फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, मे बी कभी सोशल मीडिया पर, जब आप इस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं तो सामने वाला आपकी और वैल्यू करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी कदर कर रहे हैं, आप उसकी अच्छाइयों को लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। जब भी हमारी अच्छाइयों को पब्लिक किया जाता है तो उससे एक पर्सन की सेल्फ स्टीम बढ़ती है, और वो पर्सन सामने वाले की बहुत वैल्यू करता है जो उसको अच्छा फील करा रहा होता है। तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है। और पांचवी जो टिप है वो ये है कि आपको अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए अपने पार्टनर को, एंड साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स के लिए आपको सॉरी मांग लेना चाहिए, और दूसरे पर्सन को उसकी गलतियों के लिए आसानी से फॉरगिव भी कर देना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, यस,
याद कीजिए जब इनिशियली चाहे आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई हो या आप कोर्टशिप पीरियड में हैं, आप एक दूसरे को कितना अच्छा फील कराते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसके कपड़ों को लेकर, उसके खाने को लेकर, उसकी केयर करने को लेकर, हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। बट धीरे 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 वो आदत आपसे छूटती चली जाती है। अब वो आदत छूटती चली जाती है तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप उसके लिए जो कर रहे हैं आप नोटिस कर रहे हैं, आप खुश भी हैं या नहीं है। तो धीरे धीरे उसके भी एफर्ट्स में कमी आने लग जाती है। तो मेक अ हैबिट कि आप अपने पार्टनर को ऑलमोस्ट एवरी डे कॉम्प्लीमेंट करें। चाहे उन्होंने कोई अच्छी ड्रेस पहनी हो, कुछ अच्छा बनाया हो, आपके लिए कुछ भी किया हो, किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की हो, कुछ भी। ये फॉर्मेलिटी वाला नहीं है कि कभी आप सोचो मैडम ये क्या फॉर्मेलिटी है, अपने ही वाइफ को, अपने हस्बैंड को रोज़ाना कॉम्प्लीमेंट। नहीं, अपनों को ही तो सबसे ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है। आप बाहर दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन अपने लोगों को क्यों नहीं? वो तो आपका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है ना, उनको रोज़ाना कॉम्प्लीमेंट देना है, एक्नॉलेज। इससे क्या मैसेज उनको कन्वे होगा कि आपका फोकस उन पर है। और जब भी किसी पर्सन को ये फील होता है कि किसी इंसान का फोकस उन पर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हैं। साथ साथ आपको कोई गलती हो जाए तो आपको कभी भी सॉरी कहने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सॉरी इतना प्यारा सा शब्द है, अगर आप इसको इस इंटेंशन के साथ बोलते हैं मुझसे वाकई गलती हो गई है और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा या रखूँगी कि आगे से ये गलती कभी रिपीट ना हो। तो इस प्रॉमिस, इस हिडन इंटेंशन के साथ जब आप सॉरी बोलते हैं तो एक सॉरी और एक स्माइल से वो सारे ग्रजेस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, वो गलती ख़त्म हो जाती है। एंड साथ के साथ जब आप फॉरगिव कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आप कोई भी ग्रजेस को होल्ड नहीं करते हैं। और जब आपका दिल ही भारी नहीं होता है, दिल हल्का होता है, तो वो आराम से दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जब आप बहुत हैवी हार्ट के साथ वो सारे ग्रजेस होल्ड कर कल तुमने ऐसा किया था, पिछली बार तुमने ऐसा किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, आप उस पर्सन के साथ नेक्स्ट मोमेंट में होते हैं, तो वो जो हैप्पीनेस जो आपके अंदर रखी भी होती ना, आपके सीने पे भारीपन होता है, जो आपके माइंड में वही थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो एक्चुअली आपके फर्दर मोमेंट्स को बिगाड़ देता है। और उस वजह से बात इतनी बड़ी थी नहीं, लेकिन आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाता है। और जब वो रिश्ता एक बार बिगड़ने लग जाता है तो फिर वो ग्रजेस इकट्ठे हो के आपके सीने पे जो भार है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका रिश्ता उसमें दब ही जाता है। आपकी इच्छाएँ दब जाती हैं, आपकी सारी चाहते, एफर्ट सब खत्म हो जाते हैं और फिर तो रिश्ता बिगड़ेगा ही। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे, कभी माफ़ी मांग लेंगे और कभी माफ़ कर देंगे और बस मुस्कुरा देंगे, और कभी भी कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती है, कम्युनिकेशन को चालू रखेंगे। मतलब कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोन वॉलिंग नहीं होनी चाहिए कि नहीं अभी आज तो मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है और तुम उधर जाओ और मैं इधर जाऊँ, अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो ग्रजेस होल्ड करने की वजह से अक्सर गलतियाँ होती हैं, अगर आप इन सबको करना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो इन 5 टिप्स को अप्लाई कीजिए और अपने रिश्ते को शानदार बनाइए। जैसा आपने हमेशा से सोचा था शुरुआत में, ये रिश्ता ऐसा ही खूबसूरत बना रहेगा, वाकई ही ये रिश्ता ऐसा ही खूबसूरत बना रहेगा। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी और भी अच्छी खूबसूरत, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स के साथ मैं आपसे अपने वीडियोस के ज़रिए मिलती रहूँगी। इतने आप अपनी इन टिप्स को अप्लाई कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों का रिश्ता भी खूबसूरत बनेगा, तो इससे भी आपके रिश्ते की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप साइकोलॉजिकल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डॉक्टर कशिका जैन के नाम से मेरा एक दूसरा चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस हैं। आपकी और आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए आप उनके साथ बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर कशिका जैन के नाम से मेरा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने पार्टनर के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए। टेक केयर।